नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और हम लोग क्लास करने जा रहे हैं वर्णमाला यानी हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण का यह तीसरा वीडियो होगा, लेकिन वर्णमाला का यह दूसरा पार्ट है। आपको वर्णमाला का यह सेकेंड पार्ट है। हम लोग इसमें कवर करेंगे क्लास 6 से 12 तक के पूरे हिंदी व्याकरण को। और जो मेरे भाई कंपटीशन की तैयारी जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इत्यादि के एग्जाम देते हैं, जिस एग्जाम में हिंदी की जरूरत होती है, उसमें भी यह बहुत यूजफुल होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको वर्णमाला बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, सारी बातों को बता दिए हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण का डेफिनेशन दे दिए थे, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वहां से शुरू करेंगे। स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, सारी बातों को इतना सरल भाषा में और इतने आसान परिभाषा के द्वारा आपको बताया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो समय को न गवाते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हम लोग का टॉपिक है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण है ना, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहिएगा कि हाँ, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्वर वर्ण। क्या आता है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को ही इंग्लिश में बोलते हैं भावेल। क्या बोलते हैं? भावेल लेटर। क्या बोलते हैं? भावेल बोलते हैं स्वर वर्ण। भावेल क्या होता है? तो भावेल होता है आपका 5 होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। साथ साथ इंग्लिश भी कुछ जानते चलना है ताकि आपको हर बात समझ में आए। तो पहला भेद क्या होता है? वर्ण के पहला प्रकार स्वर वर्ण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भावेल से बोलते हैं। और भावेल की संख्या कितनी होती है? तो मेरे भाई भावेल की संख्या 5 होती है। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। हिंदी में आपका वर्ण ज्यादा होता है, 49 होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? 26 होता है। अब देखिएगा, जो आपके वर्ण है उसका दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट कितनी होती है? तो आप यहां पर पढ़िएगा, तो कॉन्सोनेंट आपका होता है ABCD, जो आपका है ना, पूरे 26 लेटर में से आप 5 को निकाल दीजिएगा, AEIO को निकाल दीजिएगा, तो आपके पास बच जाएगा 21 लेटर्स। यही 21 लेटर्स आपका क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। समझ गया नहीं? पांचों को जो निकाल दीजिएगा और जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। यानी वर्ण के कितने प्रकार? तो कहिएगा वर्ण के दो प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ पर इंग्लिश पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, तो हिंदी पे ही तो ज्यादा चर्चा करना होगा। जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश ग्रामर पर ज्यादा फोकस करूंगा कि आखिर भावेल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी भावेल क्या है, सारी बातों को बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बिना भावेल के वर्ड मीनिंग बताइए, सारी छोटी छोटी बातों को बताएंगे। तो उसको इंग्लिश अलग वीडियो में बनाया कर दिया जाएगा। तो हम लोग का अब टॉपिक है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग का टॉपिक है पहला, आपके वर्ण के प्रकार का पहला प्रकार है स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। अब यहाँ पे बात आता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पूरे वर्ण होते हैं क ख ग घ से अह तक, अंक अह तक होता है, ये पूरा आपका वर्ण हुआ। उसी में कुछ स्वर वर्ण है तो कुछ क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, स्वर इसकी बोलने में ना, इसका उच्चारण में नहीं, बोलने में, किसके बोलने में? स्वर वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखिए, आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा? तो आप अ बोलिएगा, तो अ बोलिएगा तो क्या आएगा? बोलिएगा अ तो अ ही आएगा, दूसरा कोई अक्षर नहीं आएगा। जैसे आप आ बोलिएगा तो क्या आएगा? आ ही आएगा। उसके बाद आप
जैसे आ हो गया, उसके बाद हर्ष ई बोलिएगा, ई बोलिएगा तो ई ही आएगा, ऐसे दीर्घ ई बोलिएगा तो वही ई आएगा, कोई दूसरा लेटर आएगा, दूसरा सॉरी उच्चारण आएगा नहीं। जैसे उ बोलिएगा तो वही आएगा, हर्ष दीर्घ बोलिएगा तो वही आएगा, रे बोलिएगा तो वही आएगा, उसके बाद ए बोलिएगा तो ये ही आएगा, ए ओ औ अंग और आ। इतना आपका स्वर वर्ण होता है। औ औ बोलिएगा तो क्या आएगा, औ आ ही आएगा, मन ही मन उसमें का आपका उच्चारण क्या आएगा, आ ही आएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में, परिभाषा आप लोग लिखिएगा कि जिस वर्ण के उच्चारण में, वर्ण माने अक्षर, उच्चारण माने बोलने में, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आप लोग इसका जैसे भी एग्जाम्पल लिखिएगा, लेकिन देखिएगा यहां पर दूसरे वर्ण की जरूरत क्यों नहीं ली जा रही है, तो ध्यान दीजिए। अब क्या है कि अ बोलिएगा तो अ ही आएगा, आ बोलिएगा तो आ ही आएगा, तो वो ऑटोमेटिक है, गॉड गिफ्टेड है। अब यहाँ पर बात आता है कि आखिर लोग बोलता है गांव देहात में कि बच्चा जो जन्म लेता है वो माँ बोलता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा तो आपका व्यंजन वर्ण कैसे बोल सकता है, म आपका व्यंजन वर्ण ना हुआ, को आपका, क्योंकि उसका उस समय उतना जीभ, दांत, होठ, कंठ ये सब विकसित नहीं हुआ रहता है, तो आखिर कैसे बोल सकता है। क बोलने के लिए तो कंठ चाहिए, म प फ ये बोलने के लिए होठ चाहिए, सारा उच्चारण समय कंप्लीट कराया जाएगा, फिर कैसे बोल सकता है। याद रखिएगा जो शिशु जन्म लेता है ना, वह क्या बोलता है आपका, पहले स्वर वर्ण बोलता है। क्या बोलता है, स्वर वर्ण न करता है ना, वो पूरा अ आ बोलता है, ऐसे बोलता है, उसमें भी प्रत्येक नहीं बोल सकता है, तो वह पहले स्वर वर्ण को बोलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि आपका स्वर वर्ण पूरा हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछता आपके ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है, मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर। तो मेरे भाई आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि अंक और अह को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर इसको गिनिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ, लेकिन 13 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा। अंक अह के मूल स्वर नहीं है, नहीं है, आएगवा है। अब तो इसको माइनस करेगा, कितना बचेगा, 13 में से 2 गया 11 बचेगा। यानी बोला जा सकता है, यहां पर नोट बनेगा कि नोट में आप लिखिएगा कि मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 7 होती है। मूल स्वरों की संख्या 7 होती है। आप लोग ये समझ गए ना, जिसको घेरे वो नहीं होगा। उसके बाद कहेगा कुल स्वरों की संख्या, कुल टोटल था, टोटल में तो सबको गिनेंगे, खराब निमन सबको गिनेंगे। कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 13 हो, सॉरी 7 नहीं होगी, यहाँ पे 11 ना बोलेंगे, बोले 11 लिख दिए 7, सॉरी, तो 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर अंक और अह क्या है आपका, तो लिख लीजिए एक लाइन और, अंक तथा अ, अंक तथा अ आयोगवाह है, आयोगवाह है। आयोगवाह किसे कहते हैं, तो इसके उच्चारण में नाक और मुंह, नाक और मुंह पर ज्यादा दबाव पड़ता है। नाक और, नाक है ना, मुंह पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसको बोलने में किसी उच्चारण स्थान की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आप लोग बहुत तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा। तो अब देखा जाता है कि यहाँ पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो लिखिएगा, आप हेडिंग दीजिएगा स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार। आप लोग सारी बातों को बहुत खूबसूरत से लिखते चलिएगा, स्वर वर्ण के प्रकार। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा एरो देके, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं।
पहला आता है आपका कौन? तो आपका पहला आता है मेरे भाई ह्रस्व स्वर। देखिए ह्रस्व कैसे लिखिएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे हा लिख के इसमें दे दीजिएगा ह्रस्व स्वर, वर्ण नहीं लगाइएगा, ह्रस्व स्वर। उसके बाद 2 नंबर में आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 में आता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो स्वर वर्ण के कितने प्रकार? तो स्वर वर्ण के 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहाँ पे आता है भाई ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। पहले आप लोग डिफिनेशन लिखने से पहले अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिए बातों को। आपके पास अभी पढ़े कि स्वर वर्ण कहां से कहां होता है, तो आपका स्वर वर्ण में आता है अ, आ, हर्ष ए, दीर्घ ए, हर्ष ओ, दीर्घ ओ और री आता है। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ आता है। ए आपका क्या हुआ? ए आपका क्या हुआ? पूरे स्वर वर्ण हुआ। क्या हुआ? स्वर वर्ण। लेकिन इस स्वर वर्ण में आपको बार बार बता रहे हैं अंक और अ को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, तो इसको आप ऐसे घेर लीजिएगा, नहीं लिखिएगा आप, लेकिन समझिए हम तो बताएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा इसी में से कोई होगा ह्रस्व स्वर तो कोई होगा दीर्घ स्वर और कोई होगा प्लुत स्वर, इसी में से। अब कैसे होगा मेरे भाई? तो यहां पर आता है कि ह्रस्व स्वर, तो आप लोग नीचे लिखिएगा नंबर 1 देके ह्रस्व स्वर, इसका डिफिनेशन लिखिएगा। ह्रस्व स्वर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए कि आपका जो है अ, आ, कुछ अंतर लगता है ना। देखिए पहले अ कैसे पढ़ा जाता था, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्ष उ, दीर्घ री। लड़का कहता है हर्षई दीर्घई। हर्षई क्या है भाई? हर्ष ई, दीर्घ ई, ऐसा ना होना चाहिए। हर्षौ दीर्घौ, कौन पढ़ाइए हर्षौ दीर्घौ, हर्ष उ, दीर्घ उ। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, उच्चारण पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। अपने बच्चे को समझाइए, अपने जो भाई है बहन है उन लोग को समझाइए, खुद समझिए कि प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या है, दिमाग लगाइए। लेकिन नया हिसाब से कैसे पढ़ते हैं, लगभग 2006 के बाद 4 के बाद से, कि होता क्या ऐसे पढ़ते हैं। पहले अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्ष दीर्घ री था, लेकिन अब कैसे पढ़ते हैं, ओ आ, क्या पढ़ते हैं, ओ आ, ई, उ, री, ए, ओ औ, अंक अ। क्या आपको कुछ समझ में आ रही है बात? मतलब क्या है, ओ आ। तो देखिए अ को बोलने में थोड़ा कम टाइम लग रहा है, लेकिन आ को बोलने में अ की तुलना में ज्यादा टाइम लग रहा है। बोलिए ना, ई, उ। मतलब क्या है कि एक अक्षर को बोलने में थोड़ा कम टाइम लग रहा है तो दूसरे को बोलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे भाई। तो जिसमें कम टाइम सबसे लगता है उसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर, और जिसमें एकरा तुलना में, ह्रस्व की तुलना में एकरा थोड़ा ज्यादा लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसके तुलना में इसमें तिगुना टाइम लगता है सबसे ज्यादा, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। नहीं समझे? परिभाषा लिखिए, समझ में आएगा। क्या लिखिएगा? तो लिख लीजिएगा आप ह्रस्व स्वर में कि जिस, आप लोग पढ़ रहे हैं स्वर वर्ण, तो लिखिएगा जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और मन करे तो अथवा में एक और परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण में मतलब बोलने में। बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग जैसे में लिखिएगा, आपको देखिए अ में थोड़ा कम टाइम लगेगा आ की तुलना में, हर्ष में थोड़ा कम टाइम लगेगा दीर्घ की तुलना में, हर्ष में कम टाइम लगेगा दीर्घ की तुलना में, और री में भी कम टाइम लगेगा। तो आपको जितना यहाँ पर गोला किए ना वो आपका पूरा क्या है, ह्रस्व स्वर है। पूरा क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो आप लोग नीचे लिखिएगा जैसे, जैसे में लिखिएगा अ, ई, उ, री।
क्या लिखिएगा, अ ई उ री, ये आपका ह्रस्व स्वर हुआ। इसको बोलने में थोड़ा कम टाइम लगता है। वहां पे पूछेगा आपसे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेगा सर देखे ना लीजिए बोर्डे पर तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 होती है। लिख लीजिएगा नोट में कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अब आता है दीर्घ स्वर। अभी आपको बताया है तो नीचे लिखिएगा दीर्घ स्वर, तो उसमें लिखिएगा कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, यानी ह्रस्व स्वर की तुलना में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, बाबू अगर आपको दिक्कत है हिंदी में ना तो की अपेक्षा ऐसे लिखिएगा, की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। दुगुना लिखिए, दोगुना। जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। सॉरी, हाँ, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए ना, आप आ बोलिएगा, ई बोलिएगा, उ बोलिएगा, ए ओ औ, इस सारा आपका क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। तो जैसे में आप लिखिएगा, जितने पर आपको लाइन खींचे है ना, ऐसे बना दिए हैं, इस सारा को आप लोग जैसे में कोमा दे दे के लिख लीजिए। अब कहिएगा सर कि आप तो पढ़ा दिए, बच गया प्लुत स्वर। आप तो पूरा स्वर वर्ण तो आप खत्म कर दिए, जितना स्वर वर्ण था वो सब तो एग्जाम्पल में दे दिए। तो प्लुत स्वर में क्या एग्जाम्पल दीजिएगा, एक भी तो अक्षर इसमें स्वर वर्ण में बचा ही नहीं। तो चलिए ना बताते हैं आपको कैसे नहीं बचा, उसका कहां यूज होता है, कहां आप लोग डेली करते हैं, आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आपको उस तरह पढ़ाई नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर पढ़ना लीजिए। तो कहता है प्लुत स्वर, इसका उपयोग जानते हैं कहां करते हैं, किसी को बुलाने में, पुकारने में, संबोधित करने में करते हैं। यानी इसका परिभाषा क्या बनेगी, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है यार। तो परिभाषा क्या बोलिएगा कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, जब भी तुलना करिए ना तो पहले वाला से तुलना करिए। तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एक और परिभाषा लिख लीजिएगा अथवा करके कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब कैसा एग्जांपल देकर दिखाइए। तो प्लुत स्वर देखिए, कृष्ण लीला में शायद आप देखे होंगे, या अपने गांव में ही कोई व्यक्ति किसी को चिल्लाता ना, ए रमेश, ए मोहन, ए सोहन, चिल्लाता है ना बड़ी दूर से, तो चिल्लाता है ना, तो उसमें आप वह किसका माने बोलने में किसका उपयोग करता है, तो आप प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। किसी को पुकारने में या बुलाने, वही बात हुआ, बुलाने या पुकारने में, संबोधित करने में किस वर्ण का उपयोग करते हैं, तो प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। अब जैसे में एग्जांपल देते हैं, उदाहरण आपका क्या होगा, तो कृष्ण लीला में गोपियां रो चिल्लाती है, हे कृष्ण, चिल्लाती है ना, हे, तब इसमें देखिएगा साउंड एस ट्रिपल एस, ऐसे ना साउंड को एस रिप्रेजेंट करेगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, अत्र गवाह चरती। वहां पे मतलब गाय जब भुला जाता है कृष्ण का, तो गोपियां लोग खोजती है तो बोलती है, हे कृष्ण अत्र गवाह चरती, माने हे कृष्ण यहाँ गाय चर रही है, चाहे चरती है, चर रही है, यहाँ पे यही सेंस होगा। तो देखिए ना कितना अच्छा समझ में आया। जैसे आप बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, बोलते हैं ना ओम, तो उसमें किसका उपयोग होता है, प्लुत स्वर का उपयोग होता है, ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स ये आपका आज के लिए पूरे स्वर वर्ण कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में लेकर के आएंगे जो तीसरा पार्ट होगा आपका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इस सारी बातों को बहुत डिटेल्स में, वो तो और इम्पोर्टेंट है, बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में आया है फ्रेंड्स तो प्लीज यार लाइक तो बनता है, कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया तो भी लिखिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया। फ्रेंड्स चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए
ताकि और भी बच्चे जुड़े और ऐसे आसान लैंग्वेज में पूरे क्लास को पढ़े समझे, अपने जीवन में कुछ करे और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।